स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। राजा हत्याकांड मामले में सोनम को 3 दिन की रिमांड। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश से लौटे डेलीगेशन पीएम मोदी से मिलेंगे। बेंगलुरु भगदड़ पर कोर्ट में सुनवाई आज। मुंबई में लोकल ट्रेन से गिरने से 4 की मौत। राहुल गांधी का चुनाव आयोग से सवाल, महाराष्ट्र और हरियाणा का डेटा कब शेयर करेंगे। केरल में कार्गो शिप में लगी आग, 5 लापता। उड़ीसा में आईएएस अफसर 10 लाख घूस लेते गिरफ्तार। आतंकी तौहर राणा को परिवार से बात करने की परमिशन मिली। बांग्लादेश के ढाका में प्रदर्शन करने पर रोक। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हिंसा, 4000 फोर्स तैनात। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। राजा हत्याकांड मामले में सोनम को 3 दिन की रिमांड। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने सोमवार देर रात लेकर शिलांग के लिए रवाना हो गई। मेघालय पुलिस फिलहाल पटना में है। यहाँ सोनम को फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। 4 सदस्यीय टीम सोनम को लेकर गाजीपुर से पटना के रास्ते शिलांग जा रही है। पुलिस सोनम को बक्सर के रास्ते पटना लेकर पहुंची है। सूत्रों के अनुसार सोनम को 12:40 पर स्पाइसजेट की फ्लाइट से पटना से गुवाहाटी ले जाया जाएगा। वहां से मेघालय पुलिस शिलांग लेकर जाएगी। अगली खबर है, ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश से लौटी डेलीगेशन पीएम मोदी से करेगी मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने के लिए गए ऑल पार्टी डेलीगेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिलेंगे। यह मुलाकात शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। इस दौरान सभी डेलीगेशन ग्रुप अपने विदेश दौरे में हुई बातचीत की जानकारी पीएम मोदी को देंगे। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी वहां मौजूद होंगे। अगली बड़ी खबर है, बेंगलुरु भगदड़ पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कर्नाटक हाईकोर्ट आज आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिका पर सुनवाई करेगा। निखिल को 6 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सोसले की याचिका में उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया गया कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित थी। निखिल के वकील ने कोर्ट ने बताया, सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने उन्हें सीएम सिद्धरमैया के कहने पर अरेस्ट किया गया है। 9 जून की सुनवाई में कोर्ट ने निखिल को अंतरिम राहत नहीं दी थी। अगली बड़ी खबर है, मुंबई लोकल ट्रेन से नीचे गिरने पर 4 लोगों की मौत। मुंबई के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक सोमवार सुबह चलती लोकल ट्रेनों से 10 यात्री नीचे गिर गए। इनमें से 4 की मौत हो गई जबकि 13 घायल हो गए। मरने वालों में जीआरपी कांस्टेबल भी शामिल है। ये सभी ट्रेन के गेट पर खड़े थे। घटना सुबह 9:30 बजे मुंब्रा के आगे दीवा और कोपर रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। ऑफिस टाइम होने के कारण ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी, जिससे यह हादसा हुआ। रेलवे के मुताबिक संभवतः यह यात्री ट्रेनों के फुटबोर्ड से लटके हुए थे। विपरीत दिशा में ट्रेनों के नजदीक से गुजरने के समय उनके बैग एक दूसरे से टकरा गए। अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी का चुनाव आयोग से सवाल, महाराष्ट्र और हरियाणा का डेटा कब शेयर करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को हरियाणा और महाराष्ट्र में 2009 से 2024 के दौरान हुए चुनाव का डेटा शेयर करने के चुनाव आयोग के फैसले की सराहना की। राहुल ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्मेट में डेटा सौंपने की तारीख बता सकता है। राहुल ने यह सवाल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पूछा। उन्होंने 7 जून को पब्लिश एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने 2025 की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट को 2009 से 2024 तक हरियाणा और महाराष्ट्र के वोटर्स लिस्ट का डेटा शेयर करने का आश्वासन दिया था। आज की अगली खबर है, केरल में कार्गो शिप में लगी आग, 5 लोग लापता। केरल के कोच्चि में सिंगापुर के कार्गो शिप में सोमवार सुबह आग लग गई। घटना के दौरान कार्गो पर 22 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 18 लोग आग लगने के बाद समुद्र में कूद गए, जबकि इनमें से कुछ झुलस गए।
हालांकि सबको बचा लिया गया है। 4 क्रू मेंबर्स अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक बचाए गए क्रू मेंबर्स में 8 चीन, 6 ताइवान, 5 म्यांमार और 3 इंडोनेशिया के नागरिक हैं। लापता क्रू मेंबर्स की तलाश जारी है। हादसे की कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें दिखा कि शिप के बीचों बीच आग लगी है। अगली बड़ी खबर है, उड़ीसा में आईएएस अफसर 10 लाख घूस लेते गिरफ्तार। ओडिशा के कालाहांडी जिले में 36 साल के आईएएस अफसर धीमान चकमा को 10 लाख घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सोमवार को उसे भवानीपटना में स्पेशल जज विजिलेंस ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धीमान को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि धीमान ने एक बिजनेसमैन से 20 लाख की मांग की थी। रुपए नहीं देने पर उसके खिलाफ एक्शन लेने की धमकी भी दी थी। बिजनेसमैन ने विजिलेंस के अधिकारियों को मामले की सूचना दी। विजिलेंस टीम की शिकायत के आधार पर 8 जून की रात को एक जाल बिछाया और आईएएस अफसर धीमान को कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ स्थित उसके सरकारी आवास से 10 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आज की अगली खबर है, आतंकी तौवर राणा को परिवार से बात करने की मिली परमिशन। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तौवर हुसैन राणा की याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। राणा को अपने परिवार से बात करने की परमिशन मिल गई है। मामले की सुनवाई स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने की। राणा फिलहाल अपने परिवार को केवल एक बार फोन कर सकेगा। यह कॉल जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल के अधिकारी की निगरानी में की जाएगी। कोर्ट ने जेल के अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें पूछा गया कि क्या राणा को भविष्य में नियमित फोन कॉल या अनुमति दी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर है, बांग्ला के ढाका में प्रदर्शन करने पर रोक। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। विपक्षी दलों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सेना के बीच भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने राजधानी के केंद्र में सभी रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और जनसभाओं पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ढाका पुलिस ने मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक निवास, जमुना गेस्ट हाउस और बांग्लादेश सचिवालय के आसपास के एरिया को पूरी तरह सील कर दिया है। आज की अंतिम खबर है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में हिंसा, 4000 फोर्स तैनात। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 4 दिनों से हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हिंसक प्रदर्शन अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहे हैं। इस प्रदर्शन को काबू करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड्स और तैनात करने का फैसला किया है, जिससे इनकी कुल संख्या 4000 हो जाएगी। इसके अलावा 700 मरीन कमांडो भी तैनात करने का फैसला किया। यह नेशनल गार्ड के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।